शूरभिशरणम् 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 शूर। अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए शरणागति स्वीकार करें। शरणागति का तात्पर्य समझे हैं कि अपने जिसको हम मन कहते हैं उस मन को भगवान की शरणों में छोड़ दें और छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, पूरा का पूरा। जैसे जल में मिश्री छोड़ते हैं या रामरस छोड़ते हैं, ऐसे मन को छोड़। मिश्री और रामरस जब तक हाथ में पकड़ के रखते हैं तब तक कुछ भाग गढ़ता है, कुछ भाग ऐसे रहता है। पर जब पूरा का पूरा हाथ से छोड़ देते हैं और जल गहरा हो तो गहराई में चला जाता है, रोज से एक हो जाता है। ऐसे परमात्मा तो भगवान तो अनंत समुद्र है, उनकी शरण बहुत गहरे हैं, खूब गहराइयां उनकी। कोई समुद्र भगवान की शरण की गहराई को किसी समुद्र की सीमा से नहीं नाप सकते, इतनी गहराई। अगर हम साधक अपने मन को भगवान की शरण में छोड़ देता है तो गहराई में जाके घुल जाता है, उनकी शरण में घुल के वो प्रीति बन जाती है। अब मन क्या है, कौन है मन जिसको भगवान के शरण में छोड़ना है? उस मन की खोज करनी होगी। मन की खोज करने वाला कौन है, उसकी खोज करनी है। और जब हम मन की खोज करने वाले को खोजने निकलते हैं तो मन और मन का खोजी दो नहीं रहते, एक ही हो जाते। शरणागत का मतलब अपने आप को भगवान की शरणों की गहराई में छोड़ देना है। ये शरणागति बहुत बड़ा सत्संग है। भगवान का स्वरूप हमारे शास्त्रों में शांत बताया है, समम ब्रह्मणि स्थिति। जब मन कहो या हम कहें, हम शांत हो जाते हैं, उनके गहराई में अपने आप को छोड़ देते हैं तो शांत हो जाते हैं, उनका संग हो जाता है। यह संग बहुत शक्तिशाली है। क्षण भर का भी ऐसा सत्संग खूब लाभ देता है साधक को। 3 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट का सत्संग सब कुछ बदल देता है। एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, पौनी आध 3 मिनट का है। 12 मिनट के बाद 3 मिनट है, 24 मिनट है वो आधी घड़ी में, और आधी में पौनी आध या पुनः आध। आधी में पौनी आध करते हैं तो भी फिर 6 मिनट, और फिर 6 के नीचे 3 मिनट है। 3 मिनट प्रारंभ में शांत रह सकते हैं, 3 मिनट बाद में आगे पीछे का चिंतन प्रारंभ हो जाता है।
यहाँ ही फिर वीरता दिखानी है कि आगे पीछे चिंतन के साथ हिलना नहीं, आगे पीछे नहीं होना। चिंतन पहले का कुछ किया हुआ या आगे जो करना चाहते हैं उसी का चिंतन आता है। भुक्त और अभुक्त कहते हैं इसको। इस चिंतन से असहयोग करना ये बहुत बड़ी वीरता है, बहुत बड़ा शौर्य है। यही पुरुषार्थ है जीव का। रहते को रखिए, जाते को जाने दीजिए। जो जा रहा है उसके साथ नहीं जाना। क्या जा रहा है? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो प्रतिक्षण जा रहा है। ये विवेक बीज रूप से सबके पास है। जाने वाले के साथ नहीं जाना, रहने वाले के साथ ठहर जाना। रहते को राखी, यही सत्संग है। इसके आगे फिर कोई पुरुषार्थ नहीं। यही भजन भी। भजन करना नहीं पड़ता है, भजन नहीं करना, भजन तो होगा। भजन कहते हैं भगवान की स्मृति को, भगवान की याद को भजन कहते हैं, ऐसा सुना है। तो ये भजन करने की चीज नहीं है, भजन होने की चीज है। ये बात सुनने में आई है संतों से। तो करने की चीज क्या है? बोले सत्संग करने की चीज है। जब हम असत का त्याग करके सत का आश्रय लेते हैं, सत का आश्रय लेने का मतलब उनके साथ अपनत्व स्वीकार करते हैं, आत्मीयता। और ये उनके साथ, किसके साथ? जिनको सुना है पर देखा नहीं है। सुने हुए प्रभु के साथ श्रद्धा विश्वास, आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने हुए प्रभु को अपना मानना। और शरीर और संसार को जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं समझना। मानना नहीं है, समझना। यह शरीर और संसार मेरा नहीं है, ये बात समझने की है। और प्रभु मेरे अपने हैं, ये बात मानने की है। तो समझना और करना एक ही बात होता है। हाथ से करना, मन से करना, बुद्धि से करना। गीता तीनों ही को कर्म मानती है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों को कर्म मानती है। ये है सत्संग। असत का संग छोड़ना, ये सत्संग है। और सत्य को अपना स्वीकार करना, ये सत्संग है। जिन साधकों को असत का संग छोड़ने में सरलता रहती है, या असत का संग छोड़ना जिनके लिए सरल है, विचार पूर्वक छोड़ा जाता है वो, तो उसका नाम ज्ञान योग दिया है। और जो साधक सुने हुए प्रभु को अपना मानना जिनके लिए सरल है, जिन भक्तों के लिए, उन्हें भक्ति योग दिया है नाम। ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कछु अंतर, कोई अंतर नहीं। एक शिकार के दो पहलू हैं।
असत को जाना जाता है, सत को कोई जान नहीं सकता। ज्ञान जो है वो अनात्मा का होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। कहते ये है कि इनको आत्म ज्ञान हो गया, मतलब अनात्म समझ में आ गया। आत्मा तो वही है जैसा है, जो आत्मा नहीं था वो बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा बाज हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसी को ज्ञानोदय कहते हैं। तो ये कर्म योग है। पर जैसे ही अनात्मा को छोड़ते हैं, असत को छोड़ते हैं, तो भले फिर जानने की जरूरत नहीं, अपने आप असत को छोड़ते ही सत की प्राप्ति हो जाती है। एक ऐसा चुंबक है, वो निराधार आकाश में किसी एक से चिपक के रह सकता है। या तो असत के चिपक के रहेगा, अगर असत से छुड़ाओगे तो सत के चिपक। सत की तो जाति का ही है वो, पर वो असत छोड़ते ही सत में अपने आप एक हो जाता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।